स्वागत है दोस्तों, आपका हॉरर ऑडियो सीरियस के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपके सामने लाए हैं एक नई भूतिया कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है विजय से, जो मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से शहर सिवनी के एक छोटे से गांव में रहता था। विजय का घर गांव के थोड़ा बाहर था, जहां उनका खेत था। विजय अपने माता और पिता के साथ रहता था। उसके पिता राजेश खेती का काम संभालते थे और माँ तुलसी घर का काम देखती। विजय शहर में किसी मेडिकल में काम करता था। वो साइकिल से हर दिन गांव से शहर आया करता था। उसका गांव शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। विजय काफी शांत स्वभाव का था और अपने माता पिता की हर बात मानता और कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। खेती से उसके पिता साल भर में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक की ही सालाना कमाई कर पाते थे, जिसकी वजह से विजय ढंग से स्कूल के बाद की पढ़ाई न कर सका और मेडिकल में काम करने लगा, जहां उसे हर महीने 5,000 रुपए मिल जाते थे। एक बार विजय देर रात गांव के लिए वापस लौट रहा था। तभी उसे जोर से पेशाब आता है। विजय अब शहर के बाहर आ चुका था और सड़क सुनसान थी, बाईपास का रास्ता था। वहां विजय एक पेड़ देखता है, जो इमली का पेड़ था। जहां विजय अपनी साइकिल रोकता है और पेशाब करने के लिए पेड़ के पास जाता है और वहां टॉयलेट करके वापस अपने गांव की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद विजय घर लौटता है, जहां उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती है। लेकिन विजय को इतनी थकावट होती है कि वो खाना खाने से मना कर देता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन जब विजय उठता है तो देखता है कि दोपहर के 12 बज गए हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, मुझे 10 बजे तक मेडिकल पहुंचना होता है, जिसके लिए मुझे यहाँ से 9 बजे ही निकलना पड़ता है। लेकिन अब 12 बज चुके हैं। अब मालिक 200 रुपए एक दिन का काट लेगा। तब विजय की माँ कहती है, मैं तेरे कमरे में कई बार गई और तुझे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन तू इतनी गहरी नींद में था कि तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। खैर, तू शायद ज्यादा कम करके काफी थक चुका होगा। ऐसा कर, आज काम में मत जा। मैंने तुम्हारे मालिक को कह दिया था फोन करके कि तुम बीमार हो। इसके बाद विजय की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन विजय का खाना खाने का मन नहीं करता। जिसके बाद उसकी माँ उससे बार कहती है कि हिम्मत करके थोड़ा बहुत खा ले, वैसे भी तू ढंग से खा नहीं पाता। हर दिन सुबह भी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत ही खाकर चला जाता है और रात को भी तू इतना थका होता है कि थोड़ा बहुत ही खाकर सोने चला जाता है। तो आज चूंकि तू घर में है, ढंग से खाना खा ले। विजय ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं इतनी बार कह चुका हूं तुम्हें कि मुझे नहीं खाना है। कुछ भी फिर बार बार क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मुझे सोने दो। विजय की मां कहती है, थोड़ा तो खा ले बेटा, कल रात भी कुछ नहीं खाया। विजय गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार कह दिया न, मुझे सोने दो और अब मत परेशान करना मुझे। इसके बाद तुलसी बीच बीच में जाकर विजय से खाने के लिए पूछती, जिसके बाद विजय इरिटेट हो जाता है और गुस्से में पास रखी ग्लास फेंक कर कहता है, तुझे समझ नहीं आता? कब से कह रहा हूं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, फिर बार बार आकर क्यों परेशान कर रही है मुझे? इसके बाद तुलसी वहां से चली जाती है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जिस बेटे ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, वो उसे तू कहकर बोल रहा है और गुस्सा कर रहा है। और वो गौर करती है कि विजय, जो हर दिन पूजा करके ही काम पर जाता था, आज घर में होने के बाद भी बिना पूजा किए ही अपने कमरे में सोया हुआ है। इसके बाद वो ये सारी बात राजेश को बताती है। तब राजेश तुलसी से कहता है, शायद वो परेशान होगा, ऐसा कर अभी उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे, मैं कल उससे बात करूंगा। इसके साथ ही इस कहानी का पार्ट एक समाप्त होता है।